हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का आज का टॉपिक, जिसका नाम है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको सेल और थ्योरी और उसका सेल का ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और सेकेंड लेक्चर में प्रोकेट्स के विषय में बताया था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, इसका टॉपिक है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आखिर इसमें क्या कुछ है जो एनसीईआरटी मेंशन है और यहाँ पे नोट्स में देखने को आपको मिल रहा है। सबसे पहले है कि मैनी प्रोकेट्स, बहुत सारे प्रोकेट्स जो होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की बात किया जाए, हैव ए 3 लेयर्ड सेल वॉल। 3 लेयर्ड सेल वॉल कहते हैं, यानी कि इन्वेलप होता है। इसमें इन्वेलप मौजूद होता है कितने लेयर में? 3 लेयर में। जैसे समझ सकते हैं फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये क्या है, थर्ड लेयर। इस तरह से लेयर में रहता है क्या, सेल इन्वेलप। आउटर मोस्ट, पहला क्या है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है। इसे कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अ होस्ट इम्यून सिस्टम। अगर कोई होस्ट इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे क्या है, होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकेंड क्या है, मिडिल लेयर। क्या है मिडिल लेयर? यानी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। यानी कोलैप्स होने में, उसको बर्बाद होने में, खत्म होने, डिस्ट्रॉय होने में या ब्रस्टिंग करने से फट जाने में इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। जो सेकेंड लेयर का नाम है क्या है, मिडिल लेयर। फर्स्ट लेयर क्या था, आउटर मोस्ट लेयर, जो ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का कोट बना होता है, जो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को होस्ट इम्यून सिस्टम के। और कोई होस्ट है उसका, जो अगर प्रे है, शिकारी है, जो उसका इम्यून सिस्टम से उसे मदद करता है। सेकेंड लेयर इसका नाम है मिडिल लेयर, जो क्या करता है, सेल वॉल से बना होता है और इसमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, जो प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं बैक्टीरिया को ब्रस्टिंग से और कोलैप्सिंग से। ठीक है, और थर्ड लेयर है इनर मोस्ट लेयर, जो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। और ये क्या करता है, ड्यू टू इट्स सिलेक्टिव प्रीमेबल नेचर, इट डिसाइड विच मॉलिक्यूल्स शैल वी गो इन एंड आउट ऑफ द सेल, इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यह क्या कह रहा है कि आउट से, बाहरी दुनिया से कोई भी चीज जब आता है तो उसको सिलेक्टिव प्रीमेबल, इसको और अंदर जाना है या नहीं जाना है, इस नेचर को ये कौन तय करता है, थर्ड लेयर। इसका नाम क्या है, इनर मोस्ट लेयर, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो डिसाइड करके बताता है कि विच मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स को गो इन, जाना देना है, किसी को आउट ऑफ द सेल, सेल को बाहर रखना है। इस चीज को इंटरेक्ट और आउटसाइड का जो प्रोसेस है वर्ल्ड का, ये सारी प्रक्रिया कौन निभाता है, तो सेल मेम्ब्रेन, जो थर्ड लेयर है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, सेल इन्वेलप क्या होते हैं, 3 लेयर में होते हैं। और पहला लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा सेल मेम्ब्रेन। तीनों का हमने फंक्शन पढ़ा। एक कार्बोहाइड्रेट्स का कोट होता है जो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से, होस्ट इम्यून सिस्टम। सेकेंड क्या है, मिडिल लेयर मिला, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। और थर्ड क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो क्या सिलेक्टिव प्रीमेबल होता है। और हम लोग पढ़ेंगे इसके लेयर के, जो है लेयर देखिए डायग्राम दिया हुआ, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल इन्वेलप। ये तीनों का सम क्या बन जाता है, सेल इन्वेलप बन जाता है। इसी ऑल 3 लेयर्स वर्क टुगेदर इन प्रोटेक्टिव यूनिट। और तीनों लेयर मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करते हैं। और इसको मॉडिफाई करके 2 और बने हैं, जिसे लूज स्लाइम लेयर कहते हैं, जिसे स्लाइम बोला हुआ प्रिवेंट वाटर आयंस लॉस फ्रॉम बैक्टीरिया, जो वाटर आयंस लॉस होते हैं बैक्टीरिया से, उसमें भी प्रिवेंट करते हैं। दूसरा है टफ कैप्सूल, जो टफ थिक मतलब क्या होगा, थिक गिव्स प्रोटेक्शन, जो ऊपर लेयर देख रहे हैं जो बहुत मोटा है, थिक है, वो प्रोटेक्शन के रूप में काम करते हैं। तो ये था टॉपिक सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के विषय में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इंक्लूजन बॉडी। हाँ बच्चों, क्या बात करेंगे, इंक्लूजन बॉडी के विषय में। सबसे पहले है ग्राम स्टेनिंग, इसमें बहुत मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है, इसको बातें करेंगे आखिर ग्राम स्टेनिंग क्या है। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है कि कंसेप्ट गिवन बाय ये क्रिश्चियन ग्राम व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप के अलग अलग लेयर को हम लोग जो पढ़े थे, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है, जिसमें ग्राम पॉजिटिव होता है और ग्राम निगेटिव होता है, 2 भागों में से बांटा जाता है। आखिर ग्राम निगेटिव पॉजिटिव क्या है समझते हैं। डू नॉट रिटेन द स्टेन, अगर कोई चीज जो होता है रिटेन नहीं कर पाता है स्टेन को, तो ग्राम निगेटिव हो जाता है। और रिटेन कर लेता है तो ग्राम पॉजिटिव हो जाता है। कौन रिटेन करता है, कौन रिटेन नहीं करता है, सेल इन्वेलप का पार्ट, जो ऊपर लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सेल इन्वेलप। ठीक है, तो ये था इंक्लूजन बॉडी से पहले टॉपिक था ग्राम स्टेन, जिसको हम समझ गए। स्टेन करेगा तो निगेटिव, और स्टेन अगर नहीं करेगा, ग्राम इस रिटेन द फर्स्टिंग, यानी स्टेन कर देगा तो पॉजिटिव, और नहीं कर पाएगा, डू नॉट नहीं कर पाएगा रिटेन, तो क्या होगा, निगेटिव। नहीं किया तो निगेटिव, कर दिया तो स्टेन हो गया। आप किसी काम कर दीजिए तो आप अच्छे काम नहीं कर पाए तो बुरे हो जाते हो। इसी तरह इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, स्टोर रिजर्व मटेरियल, जो क्या करता है, मटेरियल को रिजर्व करता है। स्टोर फॉस्फेट, फॉस्फोग्रेनुल्स एंड ग्लाइकोसिड्स एंड ग्रेनुल्स आर पिगमेंट्स, और इसको क्या कहते हैं, साइनोफैक्सिन ग्रेनुल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मटेरियल को रिजर्व करके रखता है, स्टोर करता है, फॉस्फेट ग्रेनुल्स को, ग्लाइकोन ग्रेनुल्स को, ईटीसी को। नोट में देखिए बात लिखा हुआ है कि गैस वेहिकल इज आल्सो एन इंक्लूजन बॉडी, और गैस वेहिकल को भी क्या है, इंक्लूजन बॉडी के रूप में जाना जाता है। इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन और ब्लू ग्रीन में जाना जाता है। बैक्टीरिया एंड स्पोर्ड बायोन्सी, जो क्या है, बायोन्सी हमें प्रदान करता है। तो आज का हमारा यह टॉपिक था सेल इन्वेलप इन मॉडिफिकेशन, और क्या थे, इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सरफेस स्ट्रक्चर के विषय में, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे यूकेरियोटिक सेल के विषय में।
तो आप लोग बने रहिएगा, इसी तरह प्लेलिस्ट में वीडियो आते रहेंगे। अपना कंसेप्ट क्या समझे, क्या आपको इसमें और चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन खुले हुई है, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।